हेलो बच्चों, दिस इज विवेकानंद एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स अड्डा। तो आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि नंबर्स कितने तरह का होता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर जानेंगे, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर। इसके बाद भी ट्विन प्राइम है, कंपोजिट है, को प्राइम है, राशनल है, सब जानेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर देखिए। नेचुरल नंबर है क्या? सारा काउंटिंग नंबर जो वन के बाद स्टार्ट होता है या वन के बाद आता है वो सारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका होगा वन के बाद सारा नंबर 1 2 3 4 5 6 86 89 90 100 1000 लाख, कुछ भी। होल नंबर क्या है? वो सारा नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। क्या हुआ होल नंबर? जितना भी नेचुरल नंबर है जीरो के साथ सारा नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएगा। 0 1 2 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो भी होल नंबर है, बट नेचुरल नंबर जीरो नहीं है। अब ये तो हुआ होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। अब आते हैं इवन नंबर पे। ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहे वो सारा इवन नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो 200 फुट 6, देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है ना, तो 206 क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। फिर देखते हैं 728 यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है, इसलिए 728 भी इवन नंबर हुआ। 9 8 4 6 4 यूनिट प्लेस पे 4, तो ये भी इवन नंबर हुआ। डॉट डॉट डॉट। कोई भी नंबर देखेंगे जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहेगा वो सारा नंबर इवन नंबर कहलाएगा। अब ऑड नंबर पे आ जाते हैं। तो वो सारा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 रहेगा वो सारा ऑड नंबर कहलाएगा। देखते हैं कैसे है ऑड नंबर। कौन सा नंबर पहचानेंगे कैसे? 2 4 6 7 यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है ना। देखिए तो 7 यूनिट प्लेस पे है तो ये ऑड नंबर, ये पूरा नंबर ही ऑड नंबर हुआ। अब देखते हैं 2 9 1 2 9 8 5 यूनिट प्लेस पे 5 लिखे थे ना, यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो ऑड नंबर है, इसका मतलब ये ऑड नंबर। 9 8 7 9 यूनिट प्लेस पे 9, तो ये ऑड नंबर। इसी तरह से चलता जाएगा। प्राइम नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसका ओनली टू फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसका ओनली टू फैक्टर हो। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ये जो टू फैक्टर हम लिखते हैं ये क्या लिखते हैं? कहने का मतलब ये है वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो खुद से कटे और सिर्फ वन से कटे और किसी से नहीं कटे। तो टू, देखिए तो टू किससे किससे कटता है? वन से कटता है, टू अपने आप से कटता है, और किसी से कटता है क्या? नहीं कटता है, मतलब ये प्राइम नंबर। थ्री, थ्री देखिए ये भी खुद एक से कटता है और अपने आप से कटता है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। फिर देखते हैं 5 7 11 13 17, इस तरह से चलता जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर जो वन से कटे और अपने आप से कटे वो प्राइम नंबर कहलाएगा। 7 देखिए तो वन से कटता है और अपने आप से कटता है, इसलिए ये
प्राइम नंबर हुआ। अब देखिए तो 4 कटता है क्या? 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हुआ ना। प्राइम नंबर तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आइए देखते हैं आगे। वीडियो को आप लोग पॉज करके समझ लीजिएगा या फिर से एक बार सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। को प्राइम के बाद कोप्राइम, कंपोजिट, एक्सेट्रा। कंपोजिट नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का बात अगर करें तो हम यहाँ लिख रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से अधिक। 2 तो हम लिखे थे प्राइम नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर तो नहीं हो सकता है क्योंकि 2 में 2 ही फैक्टर है, 3 में भी 2 ही फैक्टर है। 3 के बाद क्या आता है? 4। हो सकता है 4। आगे देखते हैं। 4 का कौन कौन सा फैक्टर है, किससे किससे वो कटता है? 1 से, 2 से और अपने आप से। मतलब कितना फैक्टर हुआ? 3 फैक्टर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। फिर इसी तरह से 4 के बाद 5 तो लिखे थे प्राइम नंबर। प्राइम जो होगा वो कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि कंपोजिट में तो 3 फैक्टर होगा या 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है। 5 नहीं होगा तो 6। देखिए 6 भी क्या किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 खुद से। आगे 7 तो होगा नहीं, 8 9 होगा। 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 खुद से कटता है, तो 3 फैक्टर हुआ। तो 3 फैक्टर हुआ मतलब कंपोजिट नंबर। आगे देखते हैं। 10 भी होगा, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है। कितना फैक्टर हुआ? 4 फैक्टर। 2 से अधिक फैक्टर है ना, 2 से अधिक फैक्टर हुआ तो कंपोजिट नंबर। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। को प्राइम नंबर क्या है? दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी दूसरा ना हो, वो को प्राइम कहलाएगा। Two numbers whose common factor is 1। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। कोई भी 2 नंबर हो सकता है, 2 3। देखिए कोई कॉमन फैक्टर है इस दोनों का? कुछ कॉमन, कोई भी सेम नंबर से कट रहा है? ये नहीं कट रहा है ना, सिर्फ 1 से कट रहा है। ये कहते हैं कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। 2 नंबर whose common factor is only 1, only 1 is called कोप्राइम। 2 और 3 का सिर्फ 1 फैक्टर है कॉमन फैक्टर। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 5 कि कोई भी दो प्राइम नंबर अगर हम लें तो वो कोप्राइम होगा। क्यों होगा कोप्राइम? क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। आगे हम देखते हैं। 7 11 4 5 भी होगा या 6 7 भी हो सकता है। क्यों? 6 और 7 का देखिए कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है ना, इसलिए ये कोप्राइम होगा। ट्विन प्राइम क्या हुआ? 2 नंबर्स या 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम्स, प्राइम नंबर whose difference is 2। दो कंसेक्यूटिव प्राइम जिसका डिफरेंस 2 होगा वो ट्विन प्राइम कहलाएगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले देखिए 2, 2 के बाद 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, ट्विन प्राइम होगा नहीं ना। आगे देखते हैं। 3, 3 के बाद क्या? 5, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, मतलब 3 और 5 क्या है? कंसेक्यूटिव भी है प्राइम नंबर ना, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो 3 5 होगा।
फिर उसी तरह से 5 के बाद प्राइम नंबर 7, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो ये भी ट्विन प्राइम होगा। नेक्स्ट 7 9 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। कंडीशन है यहां दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 11 लेते हैं और 13 लेते हैं। दोनों तो प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए ये भी ट्विन प्राइम हुआ। 17 19, बाकी आपका काम खुद से करेंगे आप। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह का होता है, देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आया? 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे चलेगा। निगेटिव में क्या आया? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। एक और, ये जो जीरो है ये भी तो इंटीजर है, बट जीरो ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रैशनल और इरेशनल पे। देखते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called rational number। देखिए, अभी हम लोग देखे थे राशनल नंबर। राशनल नंबर में यूज हुआ है वर्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे ना, इंटीजर्स जो था वो सारा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में अगर हम निगेटिव साइन लगा दें तो वो सब इंटीजर्स कहलाता है, इंक्लूडिंग जीरो। लेकिन यहां कह रहा है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4/9, 7/2, -7/9 या -7/13 ले लेते हैं डिफरेंट के लिए, -9/15, 0, 0/7, 5/102, कुछ भी, -7/7 8 9 6 डॉट 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 डॉट। बताइए, क्या इज 7/0 और रैशनल नंबर? क्या 7/0 रैशनल नंबर है? क्या बताए हैं? P by Q के फॉर्म में होना चाहिए। P by Q के फॉर्म में तो था। जीरो मतलब कुछ नहीं, 0/1 या 0 कोई भी नंबर जीरो ही होता है। ये भी P by Q के फॉर्म में, देखिए ये भी P by Q के फॉर्म में है, बट यहां कह रहा है कि Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ये देखिए जीरो के इक्वल कर दिया, होगा? बिल्कुल नहीं, ये प्राइम रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर हम बोले 9/0
या -9/0, ये भी रैशनल नंबर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर भी दो तरह का होता है। रैशनल नंबर दो तरह का, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नहीं समझ में आया ना? अभी आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ क्या। जैसे हम लोग लिखते हैं 0.24, बस 0.24। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, रुक गया ना, 4 के बाद कोई नंबर नहीं गया बढ़ा आगे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.5 लिखे, 5 के बाद रुक गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं या मान लेते हैं 0.1 लिखते हैं, तो ये भी क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.96 लिखते हैं या 962 लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो रुक जाए। रुकने का मतलब ही है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हाँ, यदि ये फ्रैक्शन में दिया हो या रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में दिया हो, जैसे मान लेते हैं 2/25 है, तो पता कैसे करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो सबसे पहले इसकी डेनोमिनेटर को देखेंगे। डेनोमिनेटर को देखिए, हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हम यहां बताए हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका डेनोमिनेटर 2 टू द पावर m, m कोई भी नंबर होगा, या 5 टू द पावर n, n भी कोई नंबर हो सकता है, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, कुछ भी हो सकता है, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर हो सकता है। तो यहां देखिए डेनोमिनेटर क्या है? 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 टू द पावर n है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल होगा। अब देखिए 76/200 होगा, लिखते हैं। तो इसके डेनोमिनेटर पता कैसे करेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, छोड़िए, ये कर दिए, ठीक। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो डेनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे। डेनोमिनेटर को क्या लिखेंगे? 2, जब इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ये लिखिए, ये देखिए किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या, कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बताइए, अगर हम लिख दें 26/12, तो इसका डेनोमिनेटर को ब्रेक कीजिए, तो डेनोमिनेटर को ब्रेक कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। ऐसा कहीं है क्या यहां? ये सिर्फ 2 टू द पावर क्यूब स्क्वायर होता, मतलब 2 होता, तब तो टर्मिनेटिंग होता। यहां तो 3 भी है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं।
ये तो बात था टर्मिनेटिंग डेसिमल का। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या हुआ, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर हम लिखें 0.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब 333 चलता रहा है। जब 3333 चलता रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो रुके ही नहीं। रुका क्या, ये 33333333 चल रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसका दूसरा नाम क्या लिखे थे, रेकरिंग डेसिमल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग, है ना। तो ये भी रैशनल नंबर है, बट ये रेकरिंग डेसिमल है। दूसरा 0 या 2 पॉइंट या अच्छा आ गया, देखिए 23777 डॉट 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 डॉट, क्या हुआ 0.237 पे रेकरिंग। जिस नंबर का रिपीटेशन बार बार होगा वो उस पे ऊपर में रेकरिंग दे देंगे। ये लाइन जो खींचे हैं ना, इसी को रेकरिंग कह रहे हैं हम। अब अगर हम लिखें 0.2456, सॉरी रुकिए, 56565656 चलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0.2456 पे रेकरिंग। ठीक है। अब अगर कहीं पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या डिफरेंस है, आप लोग बता पाएंगे? चलिए, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा हल्का सा भी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो जरूर ही कीजिएगा, ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर पाएं और अच्छा से अच्छा टॉपिक, अच्छा से अच्छा डाटा आपके सामने ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।